तो वहीं सरकार का जल मिशन उमरावत गांव के लिए गलत साबित हो रहा है, क्योंकि गांव के 900 घरों और 5000 लोगों की प्यास बुझाने के लिए पानी तक नसीब नहीं हो रहा। गांव के लोग पानी खरीद कर पीने को मजबूर हैं, क्योंकि जमीन का पानी खारा होता है और गांव में नहर की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 20 साल से तो यही समस्या अपनी आंखों से देख रहे हैं। हर जगह पानी को लेकर गुहार लगाई, यहां तक कि सीएम विंडो पर भी शिकायत दी गई, लेकिन हालात जस के तस हैं। स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ मोहित शर्मा का कहना है कि गांव के लिए नया प्रोजेक्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा, जिससे जल्दी पानी की समस्या दूर होगी। तो 25-30 साल से है जी, बिल्कुल भी मारे तो पीने का पानी बनी है, जोड़ का पानी से पशुआ खातर डाला था और वह सप्लाई डिग्गी में आवाज है, वो पीने खातिर मजबूर है। हमारे टब्बर भी बीमार और ये मोल मंगा के भी छक दिए जी। मजदूरी आदमी मजदूरी करके आवा रो 500 से 400 रुपये टंकर वाला ले जाए। सारे मंत्री या नबेला सब प्रशासन नबेला जी, हमारी हाथ जोड़ के विनती है, यह हमारा समाधान करो। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, पशुओं के लिए भी, आदमियों के लिए भी, पक्षियों के लिए भी, हर चीज़ के लिए। क्या तो जो घर के छोटे बच्चे हैं क्या स्कूल में जाते हैं, दिन में फिर वो मटके लेके जाएंगे, वो लाओगे खारा पानी दाल उसमें बनाना, सब्जी उसमें बनाना, नहा उससे ज़्यादा क्या करें। गांव उमरावत में रॉ वाटर की समस्या है, क्योंकि गांव उमरावत में जो एग्जिस्टिंग रॉ वाटर का अरेंजमेंट है वो शहर से है, मित्ताथल फीडर से अपना। तो उसमें क्या है, शहर के तीनों वाटर वर्क्स, मेन वाटर वर्क्स डाबर और निनाण, उसके साथ साथ कोंट वाटर वर्क्स और निनाण गांव का वाटर वर्क्स और नाथुवास वाटर वर्क्स, इससे सप्लाई उसमें जाती है रॉ वाटर की। तो पानी की समस्या कई दशकों से बनी हुई है, कई सालों से नहीं, कई दशकों से। जैसा ग्रामीणों के अनुसार आपने खुद सुना, गांव उमरावत का यह मामला है, भिवानी में पड़ता है गांव। समस्या है कि गांव का पानी खा रहा है, लेकिन समस्या उससे बड़ी यह है कि आज तक गांव में पानी नहीं पहुंचा। विकास के दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के नाम पर क्या होता है ग्रामीण इलाकों में, इन तस्वीरों के जरिए देखिए। और भिवानी से हमारे सहयोगी दीपक मुटरेजा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। दीपक, गांव उमरावत का मामला सामने आया है, सुनने में ही अजीब लगता है कि कई सालों से, तकरीबन 20 से 25 साल गुजर गए हैं, पीने के पानी की सुविधा गांव वालों को अब तक नसीब नहीं हुई है। क्या कारण है कि आज तक गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं? बता दूं, सरकार से ग्रामीणों ने दावा किया है कि पिछले 2 दशकों से उनके यहाँ पर कोई पानी की सुविधा नहीं है, परेशान हो रहे हैं ग्रामीण जो है। भूमिगत जो जल है वो खारा हो चुका है और पानी की प्यास बुझाने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के पानी लेकर के आना पड़ता है, या फिर पानी को खरीद करके टैंकर जो है वो डलवाने पड़ते हैं, उसके बाद ही वो अपनी प्यास बुझा पा रहे हैं। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बाकी यहाँ तक कि मवेशियों के लिए भी काफ़ी परेशानियों का सामना उन्हें जो है करना पड़ रहा है। बार बार अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, विधायक से भी बात कर चुके हैं, यहाँ तक कि सांसदों से भी बात कर चुके हैं, डीसी को भी शिकायत दे चुके हैं, सीएम विंडो में भी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकला है। काफ़ी परेशानी जो है इन लोगों को झेलनी पड़ रही है। उनका कहना है कि अगर यही हालात रहे तो उन्हें कहीं ना कहीं गाँव छोड़ करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि गाँव में अब रिश्ते होने भी बंद हो गए हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी बेटी देता है तो ये देख करके देता है कि कोई ना कोई सुविधाएं वहाँ पर हैं कि नहीं है। जब पानी की सुविधा नहीं है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। दीपक, क्या कुछ आबादी गांव उमरावत की है? और जिस तरह से लोगों के अनुसार भी हमने जाना, 20 से 25 साल गुजर गए हैं, इस गांव में पानी की समस्या अभी तक बनी हुई है। अधिकारियों का, प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, लगभग 20 साल ग्रामीण बताते हैं कि 20 से 25 साल हो गए, आज तक पानी इनके पास नहीं आया। हालांकि एक वाटर टैंक है जो कि पिछली सरकार ने बना करके दिया था, लेकिन पानी वहां पर नहीं पहुंचा है। जो अधिकारी हैं, अधिकारियों का भी कहना है कि गांव के अंदर जो है सुविधाएं नहीं है, क्योंकि टेल तक जो है टेल पर पड़ जाता है, इसलिए पानी का जो पाइप बिछाए गए हैं
वहां तक जाने में पानी को काफी दिक्कत होती है। हालांकि उनका कहना है कि और अधिक व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने अधिकारियों को लिखा हुआ है और अधिकारी वहां से अगर मंजूरी दे देते तो पानी की व्यवस्था उस गांव के अंदर कर दी जाएगी। इसके लिए उन लोगों ने फाइल जो है वो मंत्रालय में चंडीगढ़ के अंदर भेजी हुई है। दीपक, जिस तरह से फाइल का जिक्र आप कर रहे हैं, एसडीओ जो जन स्वास्थ्य विभाग के हैं, उनका कहना है कि प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए भेजा गया है। क्या उम्मीद की जाए, कब तक मंजूरी मिलेगी? और बड़ा सवाल यह भी है कि मंजूरी मिलने के बाद क्या गारंटी है, क्या दावा है कि जल्द ही लोगों को पानी नसीब होगा? देखिए रितेश, जो अधिकारियों का कहना है, उनका कहना यही है कि उन्होंने अधिकारियों के लिए मंजूरी के लिए फाइल भेजी हुई है। अगर जैसे ही फाइल जो है मंजूर होकर के आती है, तुरंत जो है व्यवस्था बना दी जाएगी, तुरंत जो है पानी ग्रामीणों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हालांकि जो अभी ग्रामीण है, ग्रामीणों का यही कहना है कि अधिकारी बार बार केवल आश्वासन देते हैं, कोरे आश्वासन के तहत जो है उन्हें कहा जाता है कि पानी मिलेगा, लेकिन आज तक जो पानी है वो उपलब्ध नहीं हो रहा। काफी बार जो है मुख्यमंत्री को भी, जब मुख्यमंत्री भिवानी आते तो उनसे भी मुलाकात कर चुके हैं, उन्हें भी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन पानी आज तक जो है उनके गांव के अंदर नहीं पहुंचा है। काफी परेशानियों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल दीपक, कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत ज्यादा बनी हुई हैं और हमारे साथ पीडब्ल्यूडी विभाग से मोहित जी जुड़ गए हैं। उनसे और बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ समस्या गांव उमरावत की बनी हुई है। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद सर। सर, गांव उमरावत का मसला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों का कहना है कि 20 से 25 साल हो चुके हैं, लेकिन पीने का पानी आज तक नसीब नहीं हो रहा। गांव में खरीदकर पानी पीना पड़ता है। क्या ऐसी वजहें, क्या ऐसे कारण है कि इतने समय के बाद भी लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है, खरीदना पड़ रहा है? इसकी मुख्य वजह है सर, गांव उमरावत में जो टैंक में जो पानी डालते हैं हम, जिसको रॉ वाटर बोलते हैं जी, रॉ वाटर की का जो अभी एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है वो मित्ताथल फीडर से होते हुए अपने भिवानी शहर के 3 वाटर वर्क्स हैं। एक मेन वाटर वर्क्स, एक डाबर वाटर वर्क्स, एक निनान वाटर वर्क्स। ठीक है जी। इसके अलावा हमारा कोंट गांव का वाटर वर्क्स और निनान गांव का वाटर वर्क्स, नाथुआस गांव का वाटर वर्क्स और उमरावत वाटर वर्क्स, ये मित्ताथल फीडर से इतनी लंबी लाइन से रॉ वाटर इन वाटर वर्क्सों में पानी रॉ वाटर का अरेंजमेंट है। सर, वो समझ आ रहा है, काफी समस्याएं हैं, पानी पहुंचाना दिक्कत भरा, चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं लोगों के लिए की जा सकती कि पानी उन्हें खरीदना ना पड़े? आप मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए जी। तो इसमें क्या है, उमरावत टेल एंड पे पड़ता है जी, तो इस वजह से जो एग्जिस्टिंग हमारा अरेंजमेंट है रॉ वाटर का, उसकी वजह से टैंक में पानी नहीं पहुंच पाता जी। और इसके लिए हमने फिर वैकल्पिक व्यवस्था ये की है कि कायला, बडाला, सांगा और उमरावत 4 गांवों के लिए अलग से रॉ वाटर का अरेंजमेंट हमने जेजेएम के तहत एक नया प्रोजेक्ट तैयार किया था, जिसका काम भी अलॉट हो चुका है। और वन विभाग की मंजूरी ना मिलने की वजह से ये काम पेंडिंग है। क्या कारण था सर कि मंजूरी नहीं मिल पाई थी? वन विभाग, उसमें कई स्टेज रहती है वन विभाग की मंजूरी में, स्टेज 1, स्टेज 2, नोडल ऑफिसर से क्लियरेंस और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लियरेंस आती है वन विभाग। तो अभी हमारी फाइल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंचकुला में जो सेक्टर 33 में ट्रिब्यून चौक के पास ऑफिस है, वहाँ पड़ी है। तो मेरी वहाँ से जो कंसर्न्ड ऑफिसर है उनसे भी बात हुई हो रही है लगातार। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 1 महीने का टाइम होता है, हम उसमें आपको एनओसी दे देंगे। एनओसी मिलने के बाद सर क्या समझा जाए, कितना वक्त और लग सकता है गांव के लोगों को पानी मिलने में? एनओसी मिलने के बाद मैक्सिमम हमें 2 महीने का समय और लगेगा। सारी लाइन हम बिछा देंगे और पंप हाउस और सम्प वेल RD 37,000 पे दादरी फीडर पे तैयार करवा देंगे। लेकिन सर, आपको नहीं लगता समय काफी ज्यादा गुजर गया, लोगों को पानी के लिए भी इतना तरसना पड़ रहा है? 20 से 25 साल लोग खुद बताते हैं। जी, ये तो समस्या है पानी की। इसके लिए हमने अल्टरनेट व्यवस्था भी गांव के जो जल घर में ट्यूबवेल लगा के की हुई है। जैसे सरकार का ये सैलो ट्यूबवेल लगाने का जो आदेश है, जहाँ जहाँ पानी की समस्या है, तो अभी हम गांव में सप्लाई, जैसे परसों भी हमने 3 जोन में सप्लाई दी है। तो इस तरह हम अल्टरनेट, हमारे पास ये व्यवस्था है फिलहाल। शुक्रिया मोहित जी, जनता टीवी से बात करने के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द गांव उमरावत के लोगों को पानी नसीब हो पाए, जिसके लिए वो आज भी तरस रहे हैं।